Student, we are going to start number system chapter of class 9th. In last video, we talk about introduction of rational number, irrational number, what is terminating and non-terminating. आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें क्या बताना है बेटा कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर में हमारा 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। लेकिन 2 और 5 से अलग किसी चीज़ का फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 से अलग किसी का फैक्टर है तो फिर बेटा वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा हमें दिया हुआ है 36/100। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया हुआ है 1/11, ठीक है। थर्ड में हमें दिया हुआ है 4 होल 1/8। हमें क्या करना है बेटा, इन सबको टर्मिनेटिंग बताना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, हमें डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। उसके बाद में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा 36/100 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 में आपको केवल 2 और 5 के फैक्टर मिलेंगे अगर आप इसको सोल्व करेंगे, 100 को, है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, 36 को 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, है ना, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका सेकंड वाला जो पार्ट है बेटा उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1/11। 1 को हमें किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। उसके बाद में हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा क्योंकि डेनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। तो 1 को 11 से डिवाइड करते हैं बेटा, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, अभी 0 लगा के फिर 0 लिख लेते हैं, है ना। 11 9 जा कितना होता है, 99 होता है। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लगा के हम 0 लिख लेते हैं। 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 बनेगा, ठीक है। 100 में से 99 माइनस करेंगे तो बेटा 1 आएगा। उसके बाद में हम 0 लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे 0 लिख के फिर दोबारा से 0 लिख लेते हैं। तो 11 9 जा कितना होता है बेटा, 99। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका हम करते हैं बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड में देख लेते हैं, 8 4 जा 32, 32 और 1 33। तो 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 लिख लेते हैं। 8 1 जा 8। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 8 2 जा 16। 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। और 8 5 जा 40। तो यहाँ से हमारा 4.125 आया। और 4.125 क्या है बेटा, हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। हमें क्या बताना है कि 2/7 को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ना बेटा। तो देखेंगे ये जो हमारा 0.142857 जो दिया हुआ है, 0.142857, ये हमारे 1/7 की वैल्यू है। हमें 2/7 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 7 जा 14, कैरी कितना होगा 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, कैरी कितना हुआ 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, कैरी कितना हुआ बेटा 1 हुआ।
2 2 जा 4, 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5, 14 2 जा 28, ठीक है। पॉइंट लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 0.285714। इस टाइप से आप बाकी पार्ट भी इसके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है बेटा, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मीन्स क्या है कि 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.666 ऐसे करके लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x इजिकल टू क्या होगा बेटा 6.666 ऐसे बन जाएगा। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 6 दिया हुआ है। तो 10x में से x को माइनस अगर हम करते हैं बेटा तो 9x आएगा और यहाँ पे हमें x मिलेगा, या x इजिकल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इजिकल टू 2/3, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 0.47 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो इसका मीन्स है बेटा 0.4777 ऐसे करके। यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें बहुत साइड तो यहाँ पे 4.777 ऐसे बनेगा। लेकिन अभी तो इसमें से इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 777 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 भी आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई एक बार और कर देते हैं। तो इधर 100 बना, इधर 47.777 ऐसे बनेगा। 100 में से अब हम क्या करते हैं बेटा 10 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 90x इजिकल टू 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो 43, बाद में तो 0 बनेगा, या x इजिकल टू 43/90, ठीक है बेटा। इसका ये वाला पार्ट आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि x इजिकल टू 0.9999 हमें दिया हुआ है। बहुत साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 हमारा बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9x इजिकल टू 9 बनेगा, या x इजिकल टू 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। आप देख रहे हैं कि 0.999 जो है बेटा वो 1 के बिल्कुल पास में है क्योंकि इन दोनों में कोई गैप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो बेटा आप 1 को क्या करना है, आपको 17 से डिवाइड करना है और जब रिमाइंडर में 1 आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वोशिएंट में जो नंबर्स आएंगे उनको काउंट करके आपको लिखना है, वो उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है बेटा कि लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें बहुत सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और P और Q का कॉमन फैक्टर बेटा हमें ऐसा लेना है कि उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। तो ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पे, और ये कैसा है बेटा, ये टर्मिनेटिंग भी, ठीक है। दूसरा आप क्या दे सकते हैं 3/5 दे सकते हैं, है ना। और क्या दे सकते हैं आप 2 कितना दे सकते हैं बेटा 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप काफ़ी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट थ्री नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इसमें क्या करना है कि ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ऐसे ही रेशनल नंबर के आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो इसमें बेटा क्या बन सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। तो इनको आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो 5 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 9 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बीच में उसका जो क्वोशिएंट आएगा बेटा दोनों का, उसके बीच में आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर, कि हमें ये नंबर दिए हुए हैं, हमें बेटा ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो √23 रेशनल होता है, ठीक है।
यहाँ पे 225 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो वो बेटा 15 होगा। तो ये नंबर हमारा क्या है, रेशनल है। ये नंबर हमारा कैसा होगा बेटा, रेशनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे 478 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 478 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक है, यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम रिपीट नहीं है, 101 यहाँ पे ये सेम नहीं है ना, जैसे यहाँ पे 478 था, तो ये क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है एक्सरसाइज 1.4 में। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद में ये 4। ठीक है, उसके बाद में 3.765 जो है बेटा वो इन नंबर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे 3.7 लिखते हैं, यहाँ पे 3.8 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। ठीक है, 3.75, इसके बाद बेटा 3.78। ठीक है, 76, 3.78। ठीक है, 3.79 और उसके बाद में क्या आएगा, 3.8। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, 3.75 हमारा बेटा कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे है ना। और ये 3.76, तो इसके बीच में आएगा ये नंबर। अब उसके बाद में अब क्या करते हैं हम, 3.75, 3.78 लिखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3.71 से 3.751, 3.752, 3.753, 3.754, 3.755, 3.756। ठीक है, तो नंबर लाइन पे बेटा हमें रिप्रेजेंट करना था 3.765 को। सबसे पहले हमने 3 से लेके 4 तक नंबर लिखे, यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे करके लेके हमने 4 तक नंबर लिखे। उसके बाद में हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765, तो 765 यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, 3.7 और 3.8 के बीच में ये आगे नंबर आएंगे। जब 3.71, 72, 73 होगा है ना, तो कहीं पे 76 भी आएगा। तो यहाँ पे हमने 3.7 से लेके 3.8 तक नंबर लिखे, 3.71, 72, 73, 74, 75 ऐसे करके 3.8 तक नंबर लिखे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3.76 आया है ना। उसके बाद में ही 3.76123 आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 3.76 से लेके 3.78 तक नंबर लिख लिए। उसके बीच में बेटा 3.765 आया और ये वाला नंबर हमें क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है।